नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी बच्चों को उनकी सफलता के लिए ईश्वर शक्ति दे और वे अपने इस मिशन पे सफल हों और उनके सुबह से शाम तक की दिनचर्या, जागने से लेकर सोने तक की दिनचर्या में वो यूपीएससी में अपने जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं उस लक्ष्य को पूर्ण करें। इसी शुभकामना के साथ मैं आज के इस प्राथमिक सेशन को स्टार्ट करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को खास करके संघ लोक सेवा आयोग की और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तुलना में कुछ भिन्न होता है और उसमें जो कंटेंट हैं उनमें उत्तर या प्रश्नों की गहराई और प्रश्नों का जो एंगल है, मल्टी एंगल होना, बहुआयामी प्रश्न होते हैं, उसमें थोड़ा विस्तार से गहराई तक अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए जो अक्सर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। परिश्रम तो करते हैं, मेहनत करते हैं, स्टडी मटेरियल से जितने भी रिसोर्सेज सारी चीज़ों का अध्ययन सामग्री अपने पूरा समय को अध्ययन को लेकर के उस लक्ष्य को हिट करने के लिए, टारगेट हिट करने के लिए वो प्रयास करते हैं, लेकिन उस गोल को अचीव करने, हासिल करने की प्रक्रिया और पद्धति में कुछ कमियां रह जाती हैं जिनके लिए मार्गदर्शन अति आवश्यक है। उन मार्गदर्शनों का यदि सहयोग मिले बच्चों को तो शायद बच्चों का जो समय है कम समय में बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और खास करके जो प्रेशर है, अगर हम चयन की प्रक्रिया में देखें अभी यूपीएससी लोक सेवा के परिणाम में, तो युवा बैच ज़्यादा सफल हो रहे हैं बनस्पत पुरानी पीढ़ी। तो उसके पीछे जो कारण है वो मानसिक और उनकी जो स्वयं की बौद्धिक स्वच्छंदता और भय से मुक्त, ये मुख्य कारण है। लेकिन जो कंटेंट की बात है, ज़्यादातर कंटेंट को लेकर के जो समस्याएं आती हैं तैयारी में, वो बच्चों को, तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी दुविधा में डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप देखें, कोई एक विषय एक टॉपिक है जिस पर आपको तैयारी करनी है, चाहे वो आद्यतन समसामयिकी पे हो अथवा इतिहास, सामाजिक विज्ञान, भूगोल। अब उस विषय को लेकर के जब आप, इंटरनेट आज के समय में बेहतर माध्यम है, यूट्यूब चैनल बड़े अच्छे माध्यम है जानकारी के स्रोत के लिए, जिसमें विषय द्वारा विशेष रूप से पूरी सामग्री, अध्ययन सामग्री अपनी तरफ से देने का प्रयास किया गया होता है। इन अध्ययन सामग्रियों में भी यदि आप कोई एक विषय ले लें और उसके ऊपर एक रफ कॉपी, कोरा कागज लें, उसके ऊपर उस विषय की जो सामग्रियाँ हैं, उस विषय की सामग्रियों को विशेष रूप से ध्यान दें। विषय की सामग्रियों में जैसे हम जाए, एक उदाहरण हम बता रहे, जैसे मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था को लेकर के कोई प्रश्न आया, उस प्रश्न के लिए, उस जो सब प्रश्न है, उस प्रश्न के लिए हम गूगल पे सर्च करते हैं तो अलग अलग स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं। विकिपीडिया के रिसोर्सेस हैं, रिसर्चर्स के हैं और विभिन्न विषय विशेषज्ञों के लेख हैं, फिर समाचार पत्रों के आर्टिकल्स हैं और यूट्यूब की वीडियोस हैं। जब उन सभी का आप अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं कई विसंगतियां आपको नजर आती हैं जो आपको दुविधा का कारण बनती है। विभिन्न साहित्यिक प्रकाशनों की किताबें हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मार्केट में उपलब्ध किताबें हैं, वो दुविधा के जो उत्पन्न होती है वो उत्तर की सटीकता को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ आपके मन में वो दुविधा जब अगर एक बार पैदा हो गई, फिर ये होता है कि कौन सा मटेरियल सही है, स्टडी के लिए रिसोर्स कौन सा सही है। इतिहास में खास करके ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इतिहास के बहुत से साक्ष्य नष्ट हो गए विभिन्न आक्रमणों में, प्राकृतिक आपदाओं में और अन्य कारणों से।
ऐतिहासिक साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ है, और वो जिस रूप में होना चाहिए वो मूल स्वरूप में नहीं है। तो इसके कारण इतिहास के संदर्भ में खास करके ये समस्याएं आती हैं, और इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है NCERT की किताबें कक्षा 6वीं से 12वीं तक की, ताकि उससे आपका सोचने का तरीका, उत्तर की सटीकता और तथ्यों की सही जानकारी उसमें मिले। दूसरा, विभिन्न सरकारी पत्र पत्रिकाएं हैं शासन प्रशासन के, उन पत्रिकाओं के प्रकाशन को में दिए गए आंकड़ों को आप अवश्य अपने उत्तर में साझा करें। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो हम आपको दिखाने चाहिए, यह योजना है, इसको अवश्य अध्ययन करें। यह योजना पत्रिका बहुत ही कम मूल्य पर और UPSC के बच्चों के लिए इसी तरह से कुरुक्षेत्र है। इसके अलावा यदि आप स्टडी मटेरियल्स के लिए जाते हैं तो NCERT के हैं, महेश कुमार वर्णमान जी के, इनके थे कम समय में बेहतर तैयारी के लिए। विभिन्न समाचार पत्रों को लेकर के मैं अपने अगले YouTube चैनल पर किस तरीके से करंट अफेयर्स की तैयारी करें, किस तरीके से विषय की तैयारी करें, और कहाँ किन किन प्रश्नों में किस प्रकार की असुविधाएं होती हैं, उसको लेकर के मैं अगले YouTube चैनल पर आपकी सारी दुविधाओं को दूर करूँगा। और मेरे कुछ पोस्ट सोशल साइट्स पर है जो सटीकता के साथ कम समय में बेहतर तैयारी के लिए UPSC के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मार्गदर्शक सिद्ध हैं। आज इस YouTube को चैनल के लिए हम यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम आप पे आभारी होंगे, और आपकी तैयारी, आपकी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि आपने जो लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य को आपने अपने जीवन का बहुमूल्य लक्ष्य लिया है, और उस लक्ष्य के लिए आपके द्वारा जितना ज़्यादा परिश्रम किया जाएगा और वैज्ञानिक तरीके से प्रयास करेंगे, आपकी सफलता सुनिश्चित है। प्री मेंस मुख्य और प्री मेंस और इंटरव्यू UPSC के विभिन्न चरणों की परीक्षाओं को लेकर के मैं अपने YouTube चैनल पर अपने डालने जा रहा हूँ, उसको अवश्य ध्यान से देखें ताकि कम समय में आप बेहतर परिणाम दें। UPSC की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूँगा। ये देखें, ये पेन है, ये इसका कैप है, ये इसके विभिन्न हिस्से हैं, ये जुड़े हुए हैं, ये इसकी रिफिल है, और ये इसका पेन है, इसके अंदर इंक डली हुई है, और इसको हम ये देखें, ये चलती है। UPSC है, UPSC में आपका पर्यावरण, माहौल, वातावरण और ये पेन जो लिखा अंत में आपने, वो आपकी सिलेक्शन सूची है। ये पेन, ये रिफिल और ये इसके विभिन्न कलपुर्जे और हिस्से आपके पर्यावरण है और आपके पास उपलब्ध सामग्रियाँ हैं। यदि आप इन चीज़ों का सही और संतुलित उपयोग करते हैं तो आप उस लक्ष्य को अवश्य हासिल करेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं।